इसको खुदारा इसको रोके। दिस इज अ क्वेश्चन टू इंटीरियर मिनिस्टर, दिस इज अ क्वेश्चन टू बॉर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। 15% जो डीजल है वो ईरान से स्मगल हो रहा है, वो 10 अरब रुपया कहीं ना कहीं तो जा रहा है। बॉर्डर पे एजेंसीज हैं, चाहे वो कस्टम की हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की मिलिट्री की हो, उनका हिस्सा है। मुझे और आपको यहाँ पे ड्रोन की वीडियोस नजर आ रही हैं, तो जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उन्हें नहीं पता। ऊपर से नीचे सबका हिस्सा होता है। SIFC जो उस वक्त बनी थी उसने बड़ा एक्सटर्न नोटिस दिया था कि स्मगलिंग हमने रोकनी है। वो स्मगलिंग आज भी हो रही है और बीच में होती रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली खिज़र है। आज हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल जिसकी पाकिस्तान के अंदर जो है स्मगलिंग होती है उसके इशू पे। हम लीगली पेट्रोल को और डीजल को इंपोर्ट करते हैं या हम जो है खाम तेल जो क्रूड ऑयल है उसको इंपोर्ट करते हैं या कुछ इधर बनाते हैं और उसको यहाँ पे रिफाइन किया जाता है। तो इन दोनों फॉर्म में ये लीगली आता है। और अगर आपके पास जो डीजल इस वक्त तकरीबन 285 रुपए का मार्केट प्राइस है, उसमें 60 रुपए का एक टैक्स है पेट्रोलियम लेवी का। उसके अलावा जो ये जब इंपोर्ट होता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है 20 रुपए की। तो ये टोटल टैक्स जो तकरीबन 80 रुपए का आ जाता है, यानी 285 रुपए की कीमत में 80 रुपए का तो टैक्स है। अभी GST इस पे 0 है, जो आगे जाके शायद इस पे GST भी लग जाए। अच्छा, अब जब इतना फर्क है 80 रुपए का एक लीटर पे, तो इसको स्मगल करने का इंसेंटिव बढ़ जाता है। और आपने देखा है जब भी किसी चीज पे टैक्स ज्यादा बढ़ता है तो उस पर स्मगल हो जाता है। हमने भी पिछले दिनों में देखा कि सिगरेट के ऊपर जो है टैक्स को डबल कर दिया, तो सिगरेट की स्मगलिंग बहुत ज्यादा शुरू हो गई और गोल्ड लीफ और इस तरह के सिगरेट पीने वाले वो अब इम्पोर्टेड सिगरेट पे मूव हो गए हैं जो स्मगल होके आते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ों में आप खाने पीने की चीज़ों पे देते हो कि स्मगल आके आता है। इस तरह ये पेट्रोल और डीजल जो हमारे पास स्मगल होके आता है वो हमारे पास ईरान के थ्रू आता है। आपने ड्रोन फुटेजेस देखी होंगी पिछले कुछ महीनों में, 2023 में काफ़ी घूम रही थी कि वहाँ से जी बाइक पे, गाड़ियों में और ट्रक्स के अंदर मुश्किल रास्तों के थ्रू, सहरा के अंदर, पहाड़ों के अंदर से वहाँ से डीजल आता है पाकिस्तान में और वो पाकिस्तान के बॉर्डर से गुजर के आगे निकल जाता है। मोस्टली ये डीजल आता है क्योंकि डीजल जो है वो ज़रा सेफ होता है रिलेटिवली, उसको लेके आना वो इतना इन्फ्लेमेबल नहीं होता। पेट्रोल भी आता है बट पेट्रोल की आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और चूंकि ये जिस तरह की गाड़ियों में लाते हैं वो गाड़ियां जो होती हैं वो उनका वो मटेरियल इतना अच्छा नहीं होता कि वो पेट्रोल की सेफ्टी कर सके, इसलिए डीजल ज़्यादा आता है, वरना पेट्रोल भी इसमें आता है। अच्छा, अब वहां से जो डीजल आता है वो तकरीबन यहाँ पे ना उसमें कस्टम ड्यूटी पी की जाती है ना पेट्रोलियम लेवी, तो तकरीबन वो 80 रुपए का हो जाता है। अभी ओकैक ने जो ऑयल कंपनी इसकी एक बॉडी है, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को खत लिखा है। उस खत में उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन डेली तकरीबन ये 4000 मिलियन मेट्रिक टन 4000 मेट्रिक टन का डीजल और पेट्रोल जो है हमारा ईरान से स्मगल होके आ रहा है। अगर 2022 की हम कंजम्पशन पे देखें तो ये डीजल का 15% बनता है, यानी आपका तकरीबन 15% जो डीजल है जो मुल्क में कंज्यूम हो रहा है वो ईरान से स्मगल हो रहा है। उस 15% डीजल के ऊपर ना हम टैक्स पे कर रहे हैं और वहां से स्मगलर कमा रहे हैं। और ये स्मगलर अकेले नहीं होते, इन स्मगलर्स के साथ जो होती है वो बॉर्डर कंट्रोलिंग एजेंसीज होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। आपके जो बलूचिस्तान के पॉलिटिशियन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और अफगान और ईरान के ऊपर भी जो बॉर्डर कंट्रोलिंग एजेंसीज होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ओके के सदर खुद कहते हैं कि ये जो मुशर्रफ टाइम के ज़माने में ये इंपोर्ट इस तरह की स्मगलिंग शुरू हुई थी, तो उन्होंने ज़बरदस्त एक जो है ना किसी मेजर को हायर किया, रिटायर्ड मेजर ISI का, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। उस रिपोर्ट में उन्होंने मोटरसाइकिल के वो सारे रास्ते निकाल के दिखाए। ये मुशर्रफ साहब के ज़माने की बात है कि यहाँ से जो है ना हमारी डीजल जो है ना वो स्मगल होके आता है। जब वो उन्होंने दिखाई वहाँ पे, उस वक्त जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर लोग थे उनको दिखाया वहाँ पे, तो उन लोगों ने बड़े खुश हुए और इन्होंने सोचा कि शायद इन्होंने ये बड़ी एक अर्थ ब्रेकिंग जो है ना फाइंडिंग की है, तो इसके बाद ये है कि ये इन रास्तों को रोकेंगे, ये जो स्मगल होता है ये रुक जाएगा। बट उनकी मासूमियत थी कि कुछ अरसे में देखा तो वो स्मगलिंग तो चल रही थी। उन्होंने आगे पूछा कि आपने स्मगलिंग नहीं रुकी, तो आगे जो साहब बैठे होते हैं वो हंस पड़े। आपने क्या समझा था कि हमें नहीं पता कि ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह आज भी जब ये चीज़ होती है तो सबको पता है, ऊपर से नीचे सबको पता है कि मुझे और आपको यहाँ पे ड्रोन की वीडियोस नजर आ रही हैं, तो जो बॉर्डर पे लोग बैठे हैं उन्हें नहीं पता। ऊपर से नीचे सबका हिस्सा होता है।
आप अगर आप देखें तो ये तकरीबन 10 अरब रुपए महीने के टैक्स बचता है इसके ऊपर, जितना ये हमारा डीजल इंपोर्ट हो रहा है। हम टोटल जो हमने इस साल टैक्स कलेक्ट करना है पेट्रोलियम लेवी में, वो तकरीबन 1000 अरब के ऊपर करीब है। और आप हर महीने जो इस इंपोर्ट से आप तकरीबन 10 अरब रुपए की बचत कर रहे हैं। अब वो 10 अरब रुपया कहीं ना कहीं तो जा रहा है। वो 10 अरब रुपया कहीं ना कहीं वो ईरान से जो लोग स्मगल कर रहे हैं, जो एजेंसीज, उनके हिस्से में जा रहा है। जो हमारे बॉर्डर पे एजेंसीज हैं, चाहे वो कस्टम की हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की, मिलिट्री की हो, उनका हिस्सा है। जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं उनका रोजगार इससे लगा हुआ है। फिर आगे आगे जाते हैं तो बहुत सारी आउटलेट्स हैं जो सिंध के शुरू में, अब सिंध मतलब बलूचिस्तान के एंड में जहाँ हब है, जो टेक्निकली कराची का, मतलब टेक्निकली तो बलूचिस्तान है पर प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो कराची का हिस्सा बन जाता है। तो वहाँ पे जाता है और वहाँ से बिकता है। और तकरीबन 1000, 1200, 1500 दुकानें हैं जो पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में हैं जहाँ से ये बिकता है। कुछ फिर यहाँ पे पेट्रोल पंप पे लोग मिक्सिंग कर लेते हैं। कुछ ये है कि जो डीलर्स होते हैं वो डीजल आगे जो बल्क में बेचते हैं वो इसको कर लेते हैं। तो इसको कहीं ना कोई इस पे पैसे कमा रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तानी लोगों का हो रहा है। जब हम इस पे हम टैक्स नहीं कलेक्ट कर पाते तो IMF कहता है कि भाई और टैक्स करो। अब अगले प्रोग्राम में हम क्या करेंगे कि पेट्रोलियम लेवी शायद 60 रुपए से बढ़ा कर दें, कोई ऊपर ले जाएं, या इस पे को थोड़ा GST लगा लें। तो जहाँ ये 80 रुपए टैक्स अभी है, 60 जमा 20, वो 100, 120, 140 इस तरह के ऊपर तक टैक्स तक पहुंच जाए। जब और टैक्स होगा और इंसेंटिव होगा चोरी का, चोरी और होने लग जाएगी और नुकसान होगा, फिर कीमत बढ़ाते रहेंगे। तो अवाम इसमें नुकसान हो रही है और इसमें जो स्मगलर इसका फायदा उठा रहे हैं और बॉर्डर कंट्रोलिंग एजेंसीज है वो फायदा उठा रही हैं। अच्छा, 2023 में जब ये मसला सामने आया था, आपको याद होगा, तो SIFC जो उसमें बनी थी उसने बड़ा एक्सटर्न नोटिस दिया था कि स्मगलिंग हमने रोकनी है, हमने हुंडी वाला रोकना है। और आपने देखा था कि करेंसी भी जो है वो एकदम 330 पे ओपन मार्केट से वो 300 के करीब आ गई थी, और फिर इंटरबैंक मार्केट में भी नीचे आते दोनों इस वक्त 280 के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन हमने वो कंट्रोल करेंसी को तो कर लिया, लेकिन जो उसकी इंपोर्ट हो रही थी, उसकी वो जो स्मगलिंग हो रही थी वो कंटिन्यू रही, और वो स्मगलिंग आज भी हो रही है और बीच में होती रही है। और अब वो स्मगलिंग एकदम बढ़ गई है और उस बढ़ने की वजह से ये नुकसान आपका चलता जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब वो SIFC ने शुरू में रोका, खबरें बनी, सारा कुछ लोग भूल गए। अब फिर वो खबर सामने आ गई है, अब फिर वो बात हो रही है कि क्यों हम ईरान से इतना स्मगल करके डीजल आ रहे हैं, क्यों ईरान से हम पेट्रोल भी स्मगल करके ला रहे हैं, जबकि हम लोग उस पर हर लीटर के ऊपर 80 रुपए जो है उस पर टैक्स दे रहे हैं। और जो स्मगलर है और जो उधर उसके इर्द गिर्द की जितनी उस वैल्यू चेन में लोग हैं वो उस पर पैसे कमा रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं कोई सदेबाद होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं किसी को अकाउंटेबल होना चाहिए। अब इसमें कौन अकाउंटेबल होगा? ये किसका करने वाला काम है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का काम है। देखिए जी, एक तो बॉर्डर पे कस्टम्स वाले बैठे हैं जो FBI के अंदर आते हैं, फिर एक उसके अंदर वो बॉर्डर के अंदर एजेंसीज बैठी हैं, या वो आर्मी के अंदर आती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आती हैं। फिर अब जब बॉर्डर से वो तेल अंदर आता है तो वो बलूचिस्तान तक के रास्ते होते होते वो हब तक पहुंचता है, फिर हब से आगे बीच में कहीं से वो निकल के पंजाब, साउथ पंजाब की तरफ निकल जाता है, कहीं से वो इंटीरियर सिंध के निकल जाता है। वो जहाँ पे भी जाता है वो एक ट्रैवल कर रहा होता है, वो आपको नज़र आ रही होती चीज़। फिर वहाँ पे कोई उस पर ख़रीदता है, फिर उसको कोई बेचता है। ये सारे प्रोसेस के अंदर ये जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, ये सारी चीज़ें हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन टू इंटीरियर मिनिस्टर, दिस इज़ अ क्वेश्चन टू बॉर्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, दिस इज़ अ क्वेश्चन टू गवर्नमेंट कि भाई लोगों को वो इतना आप वो उनसे टैक्स ले रहे हो, हर तरह का फिजिकल स्लिपेजेस हैं, उसकी वजह से हर तरह का टैक्स ले रहे हैं और उस पर आपकी स्मगलिंग बढ़ती रहेगी, तो फिर इसका तो मुल्क को नुकसान होता रहेगा और इसका फ़ायदा कुछ लोग लेते रहेंगे। इसको खुदारा इसको रोकें और इसको ठीक तरीके से करें। असूलन तो ये होना चाहिए कि हमें ईरान से जो है वो पेट्रोल को और डीजल को जो हमें इंपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ईरान, एक तो ये है कि ईरान थोड़ा डिस्काउंट पे दे रहा है क्योंकि उस पर सेंक्शन लगी हुई हैं और उसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है। दूसरा, पाकिस्तान का ईरान से लाने का जो है फासला कम है। अगर पाकिस्तान सऊदी अरब, कुवैत या किसी और मिडिल ईस्टर्न मुल्क से लाता है तो उसकी बाय सी लाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। अगर ईरान से लाते हैं तो फासला कम होने की वजह से उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। बट ईरान पे सेंक्शंस लगी हुई हैं। अगर हम ईरान से ऑफिशियली इंपोर्ट करेंगे तो US हम पे सेंक्शन लगा देगा, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो इस वजह से जो है हम ये काम करते हैं। आपको पता होगा पाकिस्तान में बहुत सारी LPG जो आती है, जो कहने को तो आती है हमारे पास यहाँ से, ओमान से,
बट वो होती ईरानी है। तो इस तरह यहाँ पे डीजल भी आपके पास ईरानी आता है जो मिक्स करके बेचा जाता है और वो स्मगल भी हो रहा होता है। तो ये इसका किसी ना किसी को नोटिस लेना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर ये ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे मुल्क में ये हर महीने 10 अरब रुपए का टीका नहीं लगना चाहिए लोगों का, और हमारे मुल्क के अंदर जो लोग अपनी जेबों से इतना पे कर रहे हैं और कल को अगर टैक्स कम कलेक्ट होगा तो और पे करना पड़ेगा, तो उससे इन्फ्लेशन आएगी और हमें अपनी स्मगलिंग को रोकना है। और ये स्मगलिंग सिर्फ डीजल की नहीं होती, पेट्रोल की नहीं होती, ये स्मगलिंग मैंने आपको पता सिगरेट की होती है, ये स्मगलिंग आपके खाने पीने की प्रोडक्ट होती है। आज आप अल्फता चले जाएं, इम्तियाज चले जाएं, किसी भी सुपर मार्केट पर चले जाएं तो वहाँ पे खाने पीने के जितने प्रोडक्ट होते हैं उसके ऊपर जो है वो जो हमारी इंपोर्ट के अंदर उस पर लिखा हुआ है कि जी हम इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर उर्दू में लिखा होगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे चल रहे होते हैं, वो हलाल है नहीं है, सर्टिफिकेशन है नहीं है, वो भी मसला है, और फिर उस पर कोई ड्यूटी पे नहीं होती। तो जब तक मुल्क के अंदर इस तरह दो इकोनॉमीज की तरह चलती रहेंगी, एक फॉर्मल इकोनॉमी चलती रहेगी, इनफॉर्मल इकोनॉमी चलती रहेगी, तो फॉर्मल पे आप टैक्स बढ़ाते रहेंगे और फॉर्मल पे टैक्स बढ़ातेंगे तो इनफॉर्मल में जाने का इंसेंटिव बढ़ता जाएगा। जैसे आपकी तनख्वाहों पे अब टैक्स बढ़ गया है पिछले साल से, तो बहुत सारे लोग इस तरह की कोशिश करते हैं कि वो अपने जो अपना एम्प्लॉई होता है उसको कहते हैं भाई मुझे थोड़े पैसे अंडर द टेबल दे दे, बाकी मुझे अपनी तनख्वाह में दे, तो वो भी इनफॉर्मल होते जाएंगे। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इनफॉर्मल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा और फॉर्मल कंपोनेंट जो है वो गिरता जाएगा। तो इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है और इस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त जो है कि ईरान से जो हमारा डीजल स्मगल होता है उसको रोकना चाहिए, और उसको रोकने के लिए जो हमारे लोग हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री है, जो एजेंसीज हैं, जो FBR कस्टम डिपार्टमेंट हैं, इन सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। थैंक यू।